के सजा मिले चाहे भैया, जैसे हमारे भैया के लाइक मारे हैं वैसे मिले चाहे। छोर पे 400 मीटर दूर में नाले में इसका बॉडी मिला सर, मतलब मार के फेंका गया है। तब उसके बाद हम लोग सर वहीं यहाँ प्रयागराज का हम लोगों का केस नहीं दर्ज हो रहा है सर। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज जिले के हंडिया के अंतर्गत संसारीपुर एक गाँव है, जहाँ पर बीते 8 मार्च को एक घटना हुई थी जिसमें रविशंकर बिंद की मृत्यु हो गई थी। आपको बताते चलें कि परिवारजन का आरोप है कि उनकी जो है वो हत्या की गई थी। हम आपको बताते चलें कि जहाँ पर हम उपस्थित हैं हमारे बगल में पूरा परिवार, इनका घर है और जो बताया जाता है कि इनका किसी से पारिवारिक विवाद रहा है, पट्टे कराए थे और उसी को लेकर के इनका कुछ विवाद था। और जहाँ पर हम खड़े हैं, आप मेरे अगर हाथ से ही देखेंगे जो सामने की तरफ, तो वहाँ पे एक मड़ई दिख रही है। उसी मड़ई में रविशंकर बिंद जो है वो सोए हुए थे। बताया अभी जा रहा है कि परिवारजनों ने बताया कि वह बीएससी का स्टूडेंट हो, बीएससी फाइनल ईयर का वो परीक्षा देकर घर पे आए थे और वह सामने बैठे थे, अपने परिवारजनों से बातचीत कर रहे थे। उसी दिन रात में बगल में ही आसपास में मंदिर है और वहाँ पर जो है वह प्रोग्राम चल रहा था, उसको लेकर के वो काम धाम कर रहे थे। उसके बाद बताया यह भी जाता है कि जब वो खा पी करके घर से अपने उसी मड़हे में सोने चले गए, जब सोने चले गए तो सुबह जब हुई 6-7 बजे तो घर पे नहीं पहुँचे। घर वाले लोग उसी मड़हे में, मतलब यह कि घर से आप ये समझ लीजिए कि गिनती से 100 मीटर भी नहीं है, उतनी दूरी पर उनका मढ़ा है, वहीं पे सोए रहते थे। लेकिन जब वहाँ घर वाले पहुँचे तो वहाँ पे वह नहीं दिखे। उसके बाद खोजबीन करना शुरू किया तो घर से जहाँ पर हम उपस्थित है यहाँ से लगभग 400-500 मीटर पीछे उनकी लाश रविशंकर बिंद की मिली। उस लाश मिलने के बाद घर वालों ने पुलिस को सूचना दिया और पुलिस आई। लेकिन आपको यह भी बताते चलें कि परिवारजन का आरोप है कि पुलिस जो है इनकी कार्रवाई नहीं कर रही है। घर वाले लोग जो मढ़ा है उसके पास गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे उनका कोट, मोबाइल सब कुछ था और यह भी था कि वहाँ पर कुछ ब्लड के निशान इन लोग को दिखे कि ब्लड वहाँ पे गिरा हुआ था। इसको लेकर के इनके मन में शंका जाहिर हुई। यह उसके बाद ये लोग पुलिस के पास गए। हालांकि पुलिस, इनका आरोप और है परिवारजन का कि पुलिस ने हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की, लेकिन भदोही पुलिस और प्रयागराज पुलिस दोनों बीच का ये मामला है और दोनों पुलिस जो है वह परेशान करती रही। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इसके बाद यह भदोही ज़िले के एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन के पास परिवारजन के लोग गए तो मीनाक्षी कात्यायन ने इनको भरोसा दिलाया कि आपके साथ न्याय होगा। और ये परिवारजन ये भी बता रहे हैं कि कल यानी 18 मार्च को सीओ भदोही यहाँ पर आए थे और परिवारजन से जानकारी ली है और न्याय का भरोसा दिलाया है। तो ऐसे परिवारजनों ने क्या क्या आरोप लगाया है, हम पूरी बातचीत आपको परिवारजनों की सुनवाते हैं। मामला सर था ये कि 8-7 तारीख को लड़का एग्ज़ाम दे के आया। उसके बाद शाम को रात में सब दिन जैसे रोज़ाना खा पी के उस मड़हे में सोने जाता था तालाब के उत्तर छोर पे। तो रात को जब सोने गया तो उसके बाद वो जब सुबह हुआ तो उसके पिताजी गए देखने के लिए, वो मड़हे में नहीं मिला तो तुरंत वो मतलब डिस्टर्ब गया किधर। तो यहाँ पे कीर्तन हो रहा था, कुछ लोग बोले कि रात को इधर भीगते हुए जा रहा था। तो ये जो बताने वाले थे उसमें उनकी पूरी प्लानिंग थी, ये जो घटना कराया गया। तो वहाँ पे ये लोग 2 बार के बोले कि इधर ही गया। हम लोग ढूंढते हुए गया, जो ये तालाब है इससे सीधा पूर्वी छोर पे 400 मीटर दूर में नाले में इसका बॉडी मिला सर। तो बॉडी मिला तो हम लोग ले आए घर यहाँ पे। तो उसमें ये हम लोग की ये हालत हो गई, हम लोग समझ नहीं पाए और पूरे गाँव की आम बोल रहे थे कि ये लड़के का स्वयं इसकी मृत्यु नहीं हुई, इसको मार के फेंका गया है। हम लोग इस पर उस दिन हम लोग केयर नहीं किया। जब हम लोग को 2 दिन के बाद उसके बेड पे जाके उसका बिस्तर चेक किया, वहाँ ब्लड मिला, तब जाके हम लोग को संदिग्ध पर मतलब मार के फेंका गया है। हाँ सर, शक है। इससे पहले भी रंजिश हुई थी, ये तालाब का पट्टा लेके हुआ था। तो उसी की वजह में झगड़ा विवाद हुआ था। तो लोग बोले थे कि साल भर तुमको अगली होली नहीं डांकने देंगे। बॉर्डर बता के भदोही और प्रयागराज का हम लोगों का केस नहीं दर्ज हो रहा है सर। अपने मरही में 11 बजे सोए गए ओकरे बाद हुआ सवेरे उनका फुफा आए गए कहा हम मिल रवि तो जाए। तो वहाँ गए तो देखें जूता, चप्पल और कोट सब धरा रहा। अब यहाँ सब छटपटाए लगे कि रवि कहाँ गए। तो जो कीर्तन करा था वही कह कि भूत किदैया से मतलब ही निहुस तारा से निकल के जात रहे। ये सब खोजे लगे। मतलब हमें सब एक बहकाए बहुत दूर और उन्हें लोग जो बहकाए रहे उन्हें लोग मिट्टी यहाँ दुआरे लेके आए। वो गांव के लोग, हाँ, कीर्तन वाले हम गांव वाले नहीं, कीर्तन वाले की बात बताते थे। तो ओ लोग लिया दुआरे ना। तो ये सब है मतलब हम बच्चे वहाँ सुना तो रोते कि आवा यहाँ सब लोटे पोटे लागन घरे वाले। तो वो आए तो वो सब कहा कि भूतेश मारा गया। हफवा बनाए।